अब आगे बढ़ते हैं सर, जो इक्विटी साइड पर चलते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं या फिर जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सर आज क्या है, कौन सा स्टॉक आज आपकी फोकस में रहने वाला जी। तो पहला स्टॉक ध्यान में रखिए, आवास फाइनेंशियल्स लिमिटेड। अगर आप देखेंगे तो अगर आप कंप्लीट मार्केट को देखें तो होम लोन का बाजार आप देखें तो होम लोन के बाजार का सबसे क्लियर पॉइंट है कि अगर आप मार्च 23 के डेटा को देखें तो जो ओवरऑल आउटस्टैंडिंग हाउसिंग लोन की बुक है वो करीब 2,87,000 करोड़ की है, जिसमें हम प्रधानमंत्री आवास योजना को हटा दे रहे हैं। तो अगर वहां पर मार्केट पेनिट्रेशन होता है तो एक बहुत बड़ा मार्केट में एक अल्फा क्रिएट होगा। तो इसी बेसिस पर आप देखें, बिकॉज ऑफ बजाज हाउसिंग के आईपीओ से जो अफोर्डेबल हाउसिंग में कंपनीज काम करी वहाँ एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। उसी में एक आवास फाइनेंसियल्स भी है। विचेवर वे अगर आप देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। जो यूएम ग्रोथ है फर्स्ट क्वार्टर में करीब 22% होती हुई दिखाई दी है। करीब आप देखेंगे तो ये 17,800 करोड़ के आसपास का इनका यूएम हो गया है। अगर वन प्लस डीपीडी एक दिन के बाद के जो ड्यूज बचते हैं वो सवा साढ़े 3.65% के आसपास ही है। यहाँ 3 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट वाई वाई देखने को मिला है। मीन्स अगर आप एनपीए देखें तो वहां पर जीएनपीए में 1 पॉइंट, ग्रॉस एनपीए में डिक्रीज देखने को मिला है जो 1.01% के आसपास है। नेट प्रॉफिट करीब 15% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जो बेहतरीन बात है। डिसबर्समेंट आप देखिए तो 12 लगभग 1,211 करोड़ के आसपास है, जो सालाना 13% की ग्रोथ दिखी है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू एसेट रेशियो में 52 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज दिखा है। अगर आप एयूएम ग्रोथ देखें तो करीब 20% से 25% की एयूएम ग्रोथ तो होते हुए मैनेजमेंट को आने वाले समय में भी दिखाई दे रही है। और जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम्स में एक अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से स्टॉक को आने वाले समय में भी एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। डिस्पाइट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग 5% का इंटरेस्ट स्प्रेड कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है। मुझे लगता है कि बजाज हाउसिंग के आईपीओ से जो बस क्रिएट हुआ है उसमें आवास का यहाँ पर एक अच्छा मूव दिखाई देगा। 1875 का भाव है, आप 1826 1760 तक खरीदिए, 1700 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है धीरे धीरे 2100 की तरफ जाएगा जो 12% ऊपर है, और 2400 की तरफ जाएगा जो 28% ऊपर है। अगर आप अलाउ करें तो सर एक स्टॉक में और शेयर करूं। है? जी सर, बिल्कुल सर। जी। तो देखिए बहुत ही थका पिटा स्टॉक है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। आप देखें तो लास्ट के कई सारे क्वार्टर्स में खराब रिजल्ट्स कंपनी ने दिए हैं। इस लास्ट क्वार्टर में भी आप देखें तो जो कार्ड्स इन फोर्स है एक 1.92 करोड़ के आसपास है, 11% वाई वाई ग्रोथ है। यहाँ पर देखिए ग्रोथ मैनेजमेंट को लगता है आने वाले समय में इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। जो 18% का 18.5% का मार्केट शेयर है क्रेडिट कार्ड, वहां पर भी मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टर्स में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। न्यू अकाउंट एक्विजिशन फर्स्ट क्वार्टर में करीब 9 लाख का है, जो इनको लगता है कि 17% का इंडस्ट्री ग्रोथ है, तो ये धीरे धीरे इनका शेयर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और रिटेल एक्सपेंडिचर देखिए वैसे भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, बिकॉज ऑफ कंजम्पशन आप देखिए तो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। टोटल रेवेन्यू में एक अच्छी ग्रोथ इनको 11% वाई वाई की देखने को मिली है। जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो करीब 7.5% के आसपास है। अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो वहां पर इनको एक अच्छा वहां पर इनका कॉस्ट ऑफ फंड गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेबल है 10.9% पे, जो आने वाले समय में इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा सर। तो क्रेडिट कॉस्ट भी इनकी जो अभी है वो तो आप देखिए 8.5% से बढ़ी है, 7.5% से, जो 7.5% फर्स्ट क्वार्टर लास्ट क्वार्टर में थी। लेकिन ये आने वाले समय में यहाँ पर भी डिक्रीज देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे एक सबसे बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट है कि इंक्रीमेंटल प्रोविजनिंग 51 करोड़ बढ़ी है, राइट ऑफ करीब 105 करोड़ बढ़े। ये सारी चीजें मैनेजमेंट का मानना है आने क्वार्टर्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो ऑलरेडी स्टॉक चल रहा है, 1210 का भाव है। आप थोड़ा सा डिप पर इसको खरीदिए सर। ये आपको 900 मुझे लगता है धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ आपको अच्छे टारगेट्स दिखाएगा। यहाँ पर मैं ये इसका जो भाव है वो करीब 1210 का है, मुझे लगता है 1400 रुपए तक ये आपको जाता हुआ दिखाई देगा।